हरियाणा में जल संकट को लेकर सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा फर्क नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 19 दिन से हांसी के चानौत गांव में पानी और बिजली की मांग को लेकर 51 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी हैं। एक तरफ जहां ये साफ जाहिर हो रहा है कि पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा दावा कर रहे हैं कि सरकार जल संकट को लेकर पूरी तरह सतर्क है और लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। सवाल यह है कि अगर हालात नियंत्रण में हैं, तो फिर महिलाएं सड़क पर उतरने को क्यों मजबूर हैं? ये रिपोर्ट देखिए। हांसी के चानौत गांव में पानी और बिजली की मांग को लेकर आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। धरना स्थल पर 51 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी हैं, जिनमें 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आंदोलनकारियों ने ऐलान किया कि कल 101 पुरुष भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जबकि 5 जून को गांव में प्रदेश स्तरीय महापंचायत आयोजित की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव से होकर भाखड़ा पेयजल परियोजना की पाइपलाइन गुजर रही है, लेकिन गांव को उसका लाभ नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है कि उनकी सहमति के बिना जमीन में खुदाई कर पाइपलाइन बिछाई गई। वहीं आंदोलन को दबाने के लिए 31 गांव के लोगों पर FIR दर्ज किए जाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल ग्रामीण लंबे समय से पानी और बिजली की मांग उठा रहे हैं। ये विवाद तब बढ़ा जब 1 जून को ग्रामीण पाइपलाइन स्थल पर पहुंचे और कथित तौर पर पाइपलाइन हटाने की कोशिश की और हांसी बरवाला रोड पर जाम लगाया गया, जिसके चलते पुलिस ने 31 नामजद लोगों समेत कई ग्रामीणों पर FIR दर्ज कर दी, जिसके बाद से 51 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी हैं। इसी बीच हरियाणा न्यूज से विशेष बातचीत में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार जल संकट को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रदेश के अंदर पेयजल की कोई कमी नहीं आएगी। कह सकते हैं कि जिस प्रकार गर्मी है उसमें पेयजल की किसी प्रकार की कोई कह सकते हैं कमी ना हो, उसको लेकर आपकी विभाग की क्या कुछ तैयारी और किस प्रकार की अभी स्थिति जो है प्रदेश के अंदर है? सर ने पूरे प्रदेश के सभी हमारे जो SC, एक्सियन, SDO, JE स्तर के जो लोग हैं उनको वर्चुअल माध्यम से और हमारे EIC चीफ इंजीनियर्स यहीं बैठ करके हमने 2 बार सबकी मीटिंग लेने का काम किया है और सभी अधिकारियों को इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि ठीक तरीके से व्यवस्था रखी जाए और पानी की, क्योंकि गर्मी का समय है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ये ठीक है कि जहाँ जहाँ पानी गर्मियों में कई बार जो नहरी पानी जहाँ सप्लाई करते हैं वहाँ कई बार पानी की कमी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत रास्टिंग भी करनी पड़ती है। और बाकी जो ट्यूबवेल पे भी हमने पहले ही कह दिया था कि वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार रखें, जिससे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर इस तरीके की बहुत ज्यादा कहीं भी दिक्कत पीने के पानी की नहीं है। एक और चानौत गांव में महिलाएं पानी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी हैं, तो दूसरी ओर सरकार हालात नियंत्रण में होने का दावा कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जमीनी स्तर पर लोगों को राहत कब मिलेगी और क्या प्रशासन व ग्रामीणों के बीच होने वाली बैठकों से, बातचीत से कोई ठोस समाधान निकल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और पंचायतों की संगठन से आए सभी साथियों की लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। तो साहब मौजूदा काफी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो साथियों। नारे लुआओ और सुथरे हम देंगे इनके फोटो। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे एक बार परिचय करवा देती हूँ। इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ साहिल दीप कासवान जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ साथ कांग्रेस प्रवक्ता कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यही जिक्र करना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्ण शर्मा जी, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं के द्वारा ये हांसी में जो गांव है वहां पर 51 महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि पेयजल संकट है, लेकिन सरकार के द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं कि प्रदेश में कोई भी ऐसा संकट नहीं चल रहा है और इस पर बैठक की जा रही है। लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को पेयजल जो है मुहैया कराया जाए, पानी उनको मिल पाए, मूलभूत सुविधाएं मिल पाए। कैसे देख रहे हैं आप इस मुद्दे को?
मैडम जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे जो पैनलिस्ट साथी बैठे हैं उनको नमस्कार। देखिए, जी। भाजपा का जो नारा था हर घर स्वच्छ पानी का, और बड़ी शर्म की बात है कि जेठ का महीना चल रहा है और उसमें हमारे हांसी जिला के चानोद गांव की हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग महिलाएं वहां पे हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे, और इस सरकार को जूं तक नहीं रेंग रही। जी। और बिना प्लान के इन्होंने जो काम किया है मैडम जी, ये तो कहते थे कि प्रधानमंत्री भाई कांग्रेस ने 70 साल में 18,000 गांव में बिजली और पानी नहीं दिया। मैंने सरकार आने पे 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई, मतलब 18,000 मैडम जी, कितने लाख गांव हैं। और अब पेयजल, स्वच्छ पेयजल की बात करने वाली सरकार है, इनको तो वो नॉर्मल पानी भी नहीं मिल रहा। इनको चाहे वो भिवानी की समस्या हो मैडम जी, एक चानोद की समस्या थोड़ी है ये, दादरी की, महेंद्रगढ़ की, रिवाड़ी की, नारनौल की, इतनी समस्याएं। सिरसा के क्षेत्र है, कुछ हिसार के क्षेत्र है, खारा पानी जीना दुर्लभ है, वहाँ पे रिश्ते भी नहीं होते कई बार, तो खारा पानी और वो पानी पीने की सुविधा नहीं है। मैडम जी, ये सरकार राष्ट्रवादी सरकार और धर्म की सरकार अपने आप को बोलते हैं। धर्म परायण सरकार अगर ये होती तो क्या आज हमारी माताएं बहनें, हमारी बुजुर्ग महिलाएं वहाँ उपवास पर बैठती, और वहाँ के पुरुष भी। ये तो एक सांकेतिक है, 51 महिलाएं, वो तो गांव के गांव बैठने पे तैयार हैं। और अभी तो ये अगर सरकार समय रहते नहीं यानी कि कृष्ण जी, आप मान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जल संकट है इस वक्त? मैडम जी, बिल्कुल जल संकट है। और इनकी जो इनकी व्यवस्था है सरकार की, हरियाणा सरकार की, वो फेलियर है बिल्कुल। इन्होंने ध्यान ही नहीं है इस बात का भाई लोगों को कौन से महीने में पानी चाहिए। और पशु पक्षी को तो पानी मिलना मैडम जी दूर की बात है, इंसानों को पानी नहीं मिल रहा है सरकार में। ठीक है और कृष्ण जी। ये राजस्थान में और इसमें दिल्ली में पानी को भेज रहे हैं। इधर हमारे हरियाणा, दक्षिण हरियाणा और हमारे जहाँ से हिसार सिरसा क्षेत्र सारा आज प्यास से मर रहा है, और ये लोग मतलब दानवीर बने बैठे हैं। अरे दानवीर तो जब होते हैं ना, जब अपने घर आपका ठीक हो। बिल्कुल, आपके सवालों का भी मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, राजरमन दीक्षित जी, बहुत स्वागत है सर आपका। अब आपसे सवाल लेना चाहूंगी, आपने देखा किस तरीके से हांसी में महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी एक मांग ये है कि उनको पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा, लंबे समय से वो इस चीज को लेकर अड़े हुए हैं। अब सरकार कहती है कि पानी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जल संकट नहीं है। अगर जल संकट नहीं है तो सड़कों पर महिलाएं क्यों उतरी हुई हैं? कभी सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, जल संकट नहीं है और ना जल की कहीं समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जब हम 2014 में आए थे तब से लेकर अब तक हमने अभूतपूर्व काम किया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आज हरियाणा के अंदर तकरीबन 6500 के करीब जलघर और वाटर वर्क्स हैं, जिसमें से 4000 एकल हैं और 2500 जलघर जो है वो बहु है। बहु बात है कि भाई एक गांव में दो है या तीन है, जहाँ जिसकी जैसी समस्या है। दूसरा देखिए आप, जब हम इस योजना के तहत, अब समस्या क्या है सनौत के अंदर, क्या समस्या है सनौत के अंदर? ये दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जब जिला हंसी घोषित हो चुका है, अब उसके अंदर जो राजली हंसी भाखड़ा का पेयजल पाइपलाइन है, जिसकी लागत लगभग 6800 करोड़ रुपए है, और जो हंसी को पानी पहुंचाएगी वो इस गांव के नजदीक में से, पास में से गुजरती है। ग्रामीणों का ये कहना है कि गांव में पानी की समस्या है, पूरी नहीं है, हमें इस पाइपलाइन में से डायरेक्ट पाइप लगाने की अनुमति दी जाए, पानी दिया जाए। जो ऐसी अभी सरकार की कोई भी योजना नहीं थी कि किसी भी गांव को इस पाइपलाइन से जोड़ा जाए। एक तो ये समस्या है। दूसरा जो इसमें समस्या है वो ये समस्या है कि वो ग्रामीण ये कह रहे हैं कि जहां ये जो पाइपलाइन दबाई गई है, उस पाइपलाइन का हमें मुआवजा नहीं दिया गया, वो मुआवजा देना चाहिए। प्रशासन जो है लगातार इसके ऊपर निगरानी कर रहा है, लगातार संवाद कर रहा है, लगातार बातचीत कर रहा है। पहले ये धरना समाप्त भी हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय
नरसिंह शाही जी की सरकार है। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा। 2014 के बाद हजारों किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई गई है और जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। 2019 में 58% ग्रामीण घरों में पानी पहुंचता था, लेकिन 2022 में हमने इसको 100% तक लेकर गए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 2022 में हम इसको 100% तक हर घर में कनेक्शन दे दिए गए हैं। अब जो 2023 में हमने 795 नए जल आपूर्ति संवर्धन जो है वो योजना को मंजूरी दी गई थी। ठीक है। 2023 के मैं पूरी बात कर लूंगा। 2023 के बाद ये सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि कैसे पानी की गुणवत्ता तेज हो, कैसे पानी की स्थिरता हो, इस चीज में आज जोर दिया जा रहा है, ना कि ये कि किसी गांव में पानी नहीं है या कनेक्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल की, माननीय नरसिंह शाही जी की सरकार ने तो अपना लक्ष्य 2022 में ही प्राप्त कर लिया था। अब तो हम इसी गुणवत्ता के तहत काम कर रहे हैं कि कैसे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल दिया जा सके। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। आपसे मेरा सवाल रहेगा, अभी हमारे साथ जो इनेलो प्रवक्ता साहिल दीप कासवान जी जुड़े हैं, उनसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। जो भाखड़ा पाइपलाइन है वो इसलिए वहां पर नहीं लगाई गई थी कि जो हासी नया जिला बना उसके बाद जो चानौत गांव है वहां के लोगों को पानी मिल सके। अभी तक ये कोई ऐसी परियोजना नहीं है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि परियोजना कुछ भी हो, लोगों को पानी मिलना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, जो लगातार जो 51 महिलाएं प्रदर्शन कर रही है। मैडम आपको नमस्कार है। आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बड़े नमस्कार है। ज्यादा लंबा ना बोलने के किसी मुद्दे के ऊपर रखता हूँ। मैं मेरे बीजेपी साथी प्रवक्ता को शुरू लगा, क्योंकि एक बड़ी खास बात है बीजेपी वालों की। ये पहले ऐसे लोग हैं जो आग में आग मिला के झूठ बोलते हैं, और अक्सर क्या होता है झूठ बोलने को कभी आग में आग नहीं मिला पाएगा। इनको ये शिक्षा दी जाती है संघीय विचारधारा की तरफ। मैं आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी बताता हूँ। आप टेनट ग्राम के अंदर जो आपने जिक्र करा, वहां पिछले 16 दिन से 48 और 39 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, हमारे बुजुर्ग और छात्र वहां चूल्हे के ऊपर बैठे हैं। और आज से मात्र 2 दिन पहले उन्हें अपने पानी की मांग करने के जुर्म के अंदर 31 लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए गए, मुकदमे इनके ऊपर केस किया गया भारतीय जनता सरकार के द्वारा। ये लोग नाम बड़े बड़े लेके आते हैं, अच्छे से लेके आते हैं। अमृत जल योजना ये लेके आए। अमृत जल योजना में जो थोड़ी देर पहले मेरे साथी प्रवक्ता बड़े आदरणीय अपना आंकड़ा बता रहे थे ना, मैं इनको चैलेंज करता हूँ और मैं मैडम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक ईमानदार है और आपके तय जगह मैं देखता रहता हूँ। आज आप हरियाणा के 6000 गांवों के अंदर सर्वे बनाए, मैं आपको निश्चित तौर पर बात कहता हूँ 90% गांवों के अंदर आज भी पानी नहीं आता और गंदा पानी पीने में मजबूर है। और तो मेरे साथी प्रवक्ता ऐसे कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप, आपके विधायक, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भी वहां सिर्फ 2 दिन रह सकते हैं, पानी को पी सकते हैं, या बीमार हो जाओगे? अपने अपने कमरे के अंदर बैठ के 700-800 रुपए लीटर पानी पी रहे और अमृत जल जैसे योजना नाम देने से आपने किसानों का भला नहीं कर सकते। आज वहाँ और सिर्फ वहाँ की बात नहीं, आज हरियाणा प्रदेश में 90% हम पानी के तरीके से जुड़ रहे हैं। आप ग्राउंड रियलिटी में देखे, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। और चौधरी यादव चौटाला जी सबसे पहले वहाँ समर्थन दे आए थे और आज भी हमारे किसानों के साथ है। और इनको हम कहना चाहते हैं, आमने सामने ग्राउंड रियलिटी बताने का काम करें। आपने हरियाणा को पैसा मार दिया, या दिक्कत बात है? अरे पशु पक्षी छोड़ो। तो यानी कि आप मान रहे हैं साहिल जी की आप मान रहे हैं कि हरियाणा में जल संकट है, कई जिलों में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, आप मान रहे हैं इस बात को? कई जिलों में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है। किसी जिले की बात कर ले, किसी गाँव की बात कर ले, नहीं हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगी। अब कृष्ण शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी आप कहेगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जिस तरीके से बीजेपी सरकार कह रही है कि लोगों को पानी मिल रहा है, ग्रामीणों को पानी मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद 19 दिन हो गए हैं उन महिलाओं को जो प्रदर्शन कर रही हैं पानी के खिलाफ, और जो भाखड़ा पेयजल पाइपलाइन का जिक्र किया था अभी राज रमन जी ने, अब जिस तरीके से ये अब न्यूज सामने आई थी, खबर सामने आई थी कि वहां पर जाम लगा दिया गया था और ग्रामीणों के द्वारा उसको तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि वो काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनको पानी मिलना चाहिए। लेकिन भाखड़ा पेयजल जो पाइपलाइन है, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता कहते हुए नजर आए हैं कि वो परियोजना नहीं है कि वहां के लोगों को पानी मिले। तो बड़ा सवाल ये है कि पानी मिलना जरूरी है। अगर ऐसी परियोजना नहीं है तो आप कहीं से भी मुहैया करा सकते हैं पानी, अगर कोई कमी है, क्योंकि 19 दिन काफी लंबा समय होता है। इसके अलावा वो अब चेतावनी दे चुके हैं कि महापंचायत होगी, 101 पुरुष जो है वो भी अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे।
मैडम जी, आप मुझे इनकी बातें हास्यास्पद लगती है। ये मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं और माताएं, हमारी बहनें, हमारी बुजुर्ग माताएं वहाँ पे बैठी हुई है धरने पे। अगर किसी को घर में पानी मिलेगा मैडम जी या खाना मिलेगा, भला वो सड़क पे क्यों आएगा अच्छे लोग? ये हरियाणा की समस्या मैडम जी, फेलियर सरकार है। ये गंगा जमुना पे पैसा खाने वाली सरकार है। जमुना में कहती थी स्वच्छ धारा है, गंगा उसमें आचमन करेंगे। दिल्ली में मैडम जी, दिल्ली की तो आप छोड़िए, ये पानीपत समोली रोड पे आचमन करके दिखा दीजिए भाजपा का कोई भी प्रवक्ता या भाजपा सरकार है। ये माननीय और देवतुल्य सरकार कहने वाले लोग, ये माननीय, सम्माननीय, माननीय मनोहर लाल, माननीय नायब सैनी, देवतुल्य हरियाणा सरकार, ये इन शब्दों से भ्रम जाल फैलाने वाले लोग। अरे अगर लोगों को पानी मिल रहा है, स्वच्छ धारा, स्वच्छ निर्मल शब्द तो ऐसे लाते हैं ना मैडम जी, ये डिक्शनरी से स्वच्छ निर्मल कहाँ है? स्वच्छ और निर्मल एक जो हमारा धरती का पानी, जो हमारा पाखड़ा का या किसी नहर का पानी भी नहीं हमें मिल रहा। पशु तिसाए हैं, पशुओं को जोड़ खाली सूखे पड़े हैं। अगर आप पानी ये अंग्रेजों के टाइम से भी मैडम जी गाँव में जोड़ों के लिए पानी दिया जाता था, तो आज जोड़ सूखे पड़े। आप किसी जोड़ में देख लिया, आप उसमें सभी में मतलब सूखे पड़े, थर्ड पार्टी पड़ी है। और ये कह रहे हैं कि यारे वैसे भी जेठ के महीने में पुण्य लगाते थे, और ये तो झूठ बोलते हुए इनको बुखार भी नहीं होता। जेठ के महीने में तो ये तपस्वी महीना होता है, तप करते हैं बड़े बड़े लोग, और ये तो सनातन धर्म का ढोंग रचने वाले लोग। अरे भाखड़ा से एक पाइप आ रही है तो दे दो गाँव के लिए, कहाँ लेके जाओगे? लोगों को तो पानी चाहिए, कहाँ ले जाओगे पानी को? भाखड़ा का पानी पीने के लिए खेती तो मैडम जी खत्म होती जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े सेक्टर भाजपा के लोगों ने जो अवैध कॉलोनियां काट दी है, गांव लेवल पे काट दिया, बड़े बड़े कस्बों में काट दिया है, वहाँ जोत तो कम हो गई है। अब तो लोगों को पीने के पानी भी दुर्बल हो गया है। तो अगर सारे खेत होते हैं मैडम जी हरियाणा के हमारे, तो ये तो मतलब सूखा हो जाता। बिल्कुल मैडम जी, मैं आपको सही बात कह रहा हूँ। बिजली जहाँ पे बिजली का उज्ज्वला मतलब ये स्कीम है इनकी 24-22 घंटे की, वहाँ भी कट लगते हैं, आधा एक घंटे के मैसेज आते हैं और बिल पूरा लिया जाता है सभी गांवों में। बिजली कहाँ दे रहे हैं परमात्मा जाने, पानी कहाँ दे रहे हैं ये भी परमात्मा जाने। दिल्ली में दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं, या अडानी अंबानी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शर्मा जी, हमारे साथ राजरमन जी जुड़े हुए हैं। ठीक है राजरमन जी, आपने सुना कि शर्मा जी क्या कुछ कहते नजर आए। एक बात और जब पानी पे बात चली रही है, भाजपा प्रवक्ता ये बताए, आपने जमुना की स्वच्छता के लिए, निर्मल धारा के लिए, गंगा की निर्मल धारा के लिए कई 100 करोड़ रुपए मैडम जी, कई 1000 करोड़ रुपए इन्होंने जो पानी की तरह से देश में 14-12 सालों से जो नष्ट किया, खत्म किया, उसका 1% भी, चाहे जमुना हो चाहे गंगा माता हो, उसमें कहीं भी इन्होंने निर्मल धारा या उसमें गंदे नाले पड़ने से रोका हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी दे देंगे राजरमन जी। मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ एक बार, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा था कि जो भाखड़ा पेयजल पाइपलाइन है वो हासी के जो गांव है चानौत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसके लिए नहीं है, उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उसमें से उनको पानी चाहिए, आप वो पानी मुहैया नहीं करा सकते, आपकी ये परियोजना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कुछ लोगों को, एक गांव के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, तो सरकार की क्या सुनिश्चितता है, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि उनको पानी मुहैया कराया जाए? ये सिर्फ 1 और 2 दिन की बात नहीं है, आप समझिए 19 दिन से वो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी तरफ से भूख हड़ताल की जा रही है। 80 साल की महिलाएं उसमें शामिल है, बुजुर्ग शामिल हैं। अब 101 जो पुरुष है वो कल अनशन पर बैठेंगे, महापंचायत की जाएगी। आपको नहीं लग रहा कि आपको बातचीत करनी चाहिए थी? 19 दिन का समय बीत गया है, 2-4 दिन की बात नहीं है। ये तो बारिश के बाद देख ले मैडम जी, बारिश हो जाएगी, लोग आप बोले दीजिए राजरमन जी को। कृष्ण जी, हाँ जी कहिए। हाँ। प्रशासन जो है वो लगातार ग्रामीणों से बातचीत कर रहा है और बातचीत अच्छे माध्यम से हो रही है। बीच में इस समस्या का हल भी हो गया था और धरना जो था वो स्थगित भी हो गया था। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ग्रामीणों को पानी नहीं मुहैया होगा या ऐसी, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि मेरा प्रवक्ता जो साथी बैठे हुए हैं डिबेट में, उनको अभी तक यही मालूम नहीं
कि जो चुनौत की समस्या है या जिस बात पे धरना है वो बात विषय क्या है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये नहीं बोली, वो इनको मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो धरना है वो धरना किस बात पे है, वो धरना इस बात पे है कि पेयजल योजना आऊंगी शर्मा सर, ठीक है एक बार शर्मा सर आऊंगी, मैं सुन लूं पहले। हाँ राजरमन जी क्या कह रहे हैं मैं सुन लेती हूँ, आप सुन ले दीजिए फिर आऊंगी, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट है, ये लोगों के जीवन स्तर की बात है, पानी और खाना सबको शर्मा जी आप प्लीज एक मिनट, हाँ जी रामराजन जी वो कीजिए। कह रहे हैं कि इस पाइपलाइन में से हमें स्थायी पानी दिया जाए। एक बात मैंने उसके उसमें ये कहा कि अभी तक, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, मैंने ये कहा कि अभी तक उसके अंदर, उस योजना के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं थी कि किसी भी गांव को, इस गांव की बात नहीं कर रहा, किसी भी गांव को उसमें से पानी दिया जाए या कोई कनेक्शन दिया जाए। एक बात। दूसरी बात जो उनकी दूसरी मांग है वो ये मांग है कि जहां से पाइपलाइन लगाई गई है उस पाइपलाइन का हमें उचित मुआवजा नहीं मिला, हमें मुआवजा दिलवाया जाए। क्योंकि वो कहा जा रहा है ना उनकी जमीन है, ग्रामीण इस बात को कह रहे हैं कि वो जमीन उनकी है और वहां पर वो भाखड़ा पाइपलाइन लगाई गई है। जी अब सुना दो सभी जी। दूसरी बात क्या है कि प्रशासन लगातार उनके संपर्क में है, पानी गांव में है और आ रहा है, सभी गांव में पानी की कोई समस्या नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी हर गांव में हर नल से जल हर घर में पहुंचा रही है। अब तो हम जो काम कर रहे हैं राजरमन जी, अगर पानी पहुंच रहा है तो आप ये समझिए, ठीक है आप कह रहे हैं पानी पहुंच रहा है, आपकी बातचीत हुई है, प्रशासन बात कर रही है, तो अगर पानी पहुंच रहा है तो अभी तक 19 दिन क्यों हो गए हैं, महिलाएं सड़कों पर क्यों हैं, कल 101 पुरुष अनशन पर क्यों बैठेंगे, महापंचायत क्यों की जाएगी, आप इसका जवाब दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जो समाधान है उसका स्थायी निकाला जाएगा। अगर सरकार में ये लगा कि उनको स्थायी पानी दिया जा सकता है तो सरकार देगी। अभी संवाद चला हुआ है, इसका हल भी निकलेगा। सरकार कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती। तो लेकिन आप ये मान रहे हैं ना कि वहाँ पानी की समस्या है, आप ये मान रहे हैं ना कि चानौद गांव में पानी की समस्या है, आप मान रहे हैं ना इस बात को? कह रहे हैं कि जो भी उचित समाधान होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उसका उचित समाधान करेगी और स्थायी समाधान करेगी। हर गांव को पानी की किसी भी तरह की किल्लत नहीं आएगी, चाहे उसके लिए। लेकिन अभी किल्लत आ रही है, आप मान रहे हैं इस बात को? दिया जाए सर आप मान रहे हैं इस बात को कि चानौद गांव में पानी की किल्लत आ रही है? मेरा सवाल ये है आपसे, आप मान रहे हैं? क्या है कि हो सकता है इन दिनों कुछ हो, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर के हर नल में जल दे रखा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर घर में हर नल में जल योजना है, उसी के तहत पानी आ रहा है। ठीक है, यानी कि सब आपके हिसाब से सभी ग्रामीणों को पानी मुहैया कराया जा रहा है हरियाणा प्रदेश में, आपका मानना है? ठीक है लौटूंगी। जहाँ अगर मान लो कोई कमी है तो उसको हम दूर कर रहे हैं और दूर करेंगे और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। साहिल जी, सुना आपने कि राजरमन जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं चाहूंगी। महिलाएं अगर अनशन कर रही हैं, उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उनको पानी नहीं मिल रहा है और राजरमन जी कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका हल होगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि चानौद गांव में ये प्रॉब्लम चल रही है। क्या कहेंगे आप? राजरमन दीक्षित ने खुद ने ये बात कही कि किसानों की सर मैंने आपसे 3 बार ये प्रश्न पूछा, आपने मुझे उसका आंसर नहीं दिया। सर आप पहले ये सुनिए, मैंने आपसे बोला चानौद गांव में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, आपने उस बात पे आपने उसका आंसर नहीं दिया। आपने कहा कि जहाँ समस्या है उसको हल किया जाएगा। ठीक है, अभी अब आप मान लीजिए, मैं आपको जो आपसे फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ, चानौद गांव में महिलाओं को या पुरुषों को, जो वहाँ के लोग हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, आप मुझे यस और नो में आंसर दे दीजिए, बताइए। में तो इसका आंसर नहीं दिया था सर कैसे? अभी आप फिर जब मैं पूछ रही हूँ इनलो प्रवक्ता से, तब आप बीच में बोल रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? दो बातें कर रहे हो, आप एक बात करिए ना। हाँ ना में आंसर नहीं दिया जा सकता। हाँ, जहाँ मान लो उनमें पानी की अगर कोई कहीं ना कहीं दिक्कत है तो उसको दूर करेंगे। हम तो स्थायी समाधान करने के लिए ही है। सरकार हर घर में सर समस्या आप दूर करेंगे। सर आपकी बात मैं समझ रही हूँ, अगर कोई समस्या है तो आप वो दूर करेंगे, लेकिन हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हमारे पास विजुअल्स आए हुए हैं, लोगों से बात होती है, गांव में कोई समस्या है तो वो हमें मालूम होती है, तभी उस मुद्दे को हम उठाते हैं। बिना फैक्ट के कोई मीडिया बात नहीं करता। सर अगर फैक्ट है तभी तो बात कर रहे हैं, तभी तो हम आपसे बोल रहे हैं कि आप इस चीज पे एग्री हो या नहीं हो। ठीक है, आपने बोला है कि अगर कोई परेशानी होगी तो समस्या का समाधान किया जाएगा, और वही मैं पूछ रही हूँ नलो प्रवक्ता जी से। आप साहिल जी आप जवाब दे दीजिए। लौटूंगी। मैं आपको कहा था ना कि बीजेपी बड़े आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं। अब इन्होंने आकर ली ना कि पानी की समस्या है वहाँ पे।
मैंने आपको ये बात कही थी कि जो वहाँ से भाखड़ा की नहर जाती है ना, वहाँ से पाइप में से पानी निकाल के उनको दिया जाए। दूसरी बात जो ये ऐसे कह रही है ना कि पानी की समस्या नहीं है, क्या आपके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 17 दिन से प्यासे रह सकते हैं क्या? वो किसान वहाँ प्यासे बैठे हैं, जिनको आप लोग खालिस्तानी बताते हो, आतंकवादी बताते हो। चलिए ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है, मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी। कृष्ण जी, आप भी लास्ट कमेंट दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी। 700 रुपए लीटर कृष्ण पानी जी। पीते हैं, क्या वो प्यासे रहे हैं? मैडम जी। क्या कहिए, खट्टर साहब कहिए, प्यासे रहे हैं? मैडम जी, पूर्ववर्ती सरकारों ने हरियाणा के हर घर में, हर गांव में पानी पहुंचा दिया था। चाहे चौधरी बंसीलाल हो, चाहे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हो, हर गरीब को एक नल, एक टंकी दे दी गई थी। लेकिन इस सरकार ने उनको सुरक्षित भी रख पाए, उनका संरक्षण भी नहीं कर पाए। मैडम जी, हर गरीब के पास अब पानी का टंकी, क्योंकि टंकी की म्याद होती है मैडम जी, और न टंकी दे पाए बीपीएल परिवारों को, और ना ये पानी दे रहे हैं स्वच्छ। गांव में गंदा ठीक है, राजमन जी कह रहे हैं कि अगर कोई समस्या है तो उनको पानी है। मुहैया कराया जाएगा। हालांकि जो महिलाएं अभी प्रदर्शन कर रही हैं, कल 101 पुरुष करेंगे, इसके बाद महापंचायतों की देखा जाएगा कि उनसे क्या बातचीत होती है और उनको समाधान होता है नहीं। बेहद शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।